नमस्कार दोस्तों, पशु चिकित्सा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से मैं कुमार सुरेश स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में पशुओं में होने वाले बहुत ही घातक एवं संक्रामक रोग लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में लंपी स्किन डिजीज़ के कारण, लक्षण, निदान, रोग अवधिकाल, रोग चिकित्सा, बचाव तथा टीकाकरण के बारे में चर्चा करूँगा, जिसे आपको इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है एवं वीडियो को पूरा देखना है। और इसके साथ अगर आप इस वीडियो पर में नए हैं तो कृपया इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम फिर से एक नई वीडियो को लेकर के आपसे पुनः चर्चा कर सकें। दोस्तों लंपी स्किन बीमारी जो है वो भारत में 1 वर्ष पूर्व अर्थात अगस्त 2019 में केरला एवं छत्तीसगढ़ से प्रारंभ होकर अभी तत्काल लगभग पूरे भारतवर्ष में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों लंपी स्किन डिजीज़ से प्रभावित पशुओं में शुरू में मध्यम से उच्च बुखार, तनाव, चमड़े पर करे गांठ एवं उस गांठ में सूजन, लिम्फ ग्लैंड का बड़ा हो जाना तथा उसमें करापन, मुख तथा जीभ के चारों तरफ पानी या पस से भरा फोड़ा, नाक तथा आँख से पानी आना, दूध उत्पादन में भारी गिरावट, पैरों में सूजन, खुर से जांघ तक तथा लंगड़ाहट, पशु का सिर झुकाकर खड़ा रहना, सुस्ती इत्यादि प्रमुख रूप से इसके लक्षण हैं। दोस्तों शुरू में पशु में सिर्फ सुस्ती के ही लक्षण देखने को मिलते हैं, किंतु मात्र 2 से 3 दिन बाद शरीर पर कड़ी गांठ निकलना तत्काल शुरू हो जाता है, जो शुरू में 2 से 5 सेंटीमीटर के आकार का होता है। दोस्तों इस रोग की अवधिकाल 7 से 10 दिनों में है। इसमें पूरे शरीर के बाहरी हिस्से तथा ऊपरी भाग पर यह गांठ जो है पूरा फैल जाता है तथा पूंछ के आसपास का क्षेत्र, उस पूंछ के नीचे, दोनों जांघ के ऊपर, जांघ के पिछले भाग, पीठ तथा दोनों बगल, पेट पर तथा गर्दन के दोनों तरफ एवं आँख के पास सूजन तथा कड़ी गांठें दिखनी शुरू हो जाती है। दोस्तों कुछ पशुओं में गर्दन के निचले भाग यानी गलकंबल तथा छाती के आगे के भाग में पानी से भरा हुआ सूजन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। दोस्तों इस रोग में पशु के खुर के ऊपर के भाग में अत्यधिक सूजन के कारण कभी कभी उसमें दरार भी देखने को मिल सकती है। रोगी पशु में रोग की उग्र अवस्था में श्वास कष्ट यानी बहुत कष्ट से सांस लेना तथा नाक से सफ़ेद, मोटा एवं गाढ़ा कफ भी गिरते हुए देखने को मिलता है। छाती में सूजन के कारण कभी कभी 2 से 3 दिनों तक पशु सिर्फ सुस्त होकर खड़ा ही रहता है तथा बैठता नहीं है तथा रोग अवधि समाप्त होने के करीब पशु के शरीर पर बने हुए गांठ का ऊपरी हिस्सा कड़ा होकर फटकर स्किन का ऊपरी भाग उस स्थान से उतर जाता है, जिससे वहां पर काफ़ी गहरे घाव, जिसमें से काफ़ी पस तथा पानी निकलता है तथा यह घाव उस रोगी के लिए काफ़ी पीड़ादायक होता है, क्योंकि उस घाव में जो गहराई होती है वो बहुत अधिक होती है और स्किन के तीनों लेयर को वो पार किए हुए रहता है और उसमें जो मैगॉट्स हैं या जो फ्लाइज हैं वो अपना अंडा वगैरह ये करते हैं और वहाँ प्रजनन करते हैं, जिससे उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं उस घाव में। दोस्तों इस वायरल डिजीज़ का समुचित तथा प्रभावी तथा प्रमाणिक उपचार अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, परंतु लक्षणों के आधार पर ही इसकी अभी चिकित्सा की जाती है। दोस्तों अभी तक हमने रोग के परिचय की बात की है, अब हम इस रोग के फैलने के ढंग अर्थात ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ की बात करते हैं। यह रोग मच्छर, मक्खियों तथा चमोकनों द्वारा अस्वस्थ पशु से स्वस्थ पशु तक पहुँचाए जाते हैं। यह रोग गाय, बैल, सांड के साथ साथ भैंसों में भी होता है तथा उसमें इनफर्टिलिटी का शिकार भी बना लेता है, यानी जो बैल हैं, भैंसे हैं, वो इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाते हैं क्योंकि उसमें अंडे या ग्लैंड में सूजन भी हो जाता है तथा यह रोग खासकर युवा पशु में ज़्यादा होता है। यह रोग ज़्यादातर गर्मी तथा हुमस वाले दिनों में पशुओं को होता है तथा अपने झुंड के 10 से 20% पशुओं को एक बार संक्रमित करता है। यह रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता। इस रोग में रोगी पशु की मौत का दर 2 से 5% तक ही है। अब हम इस रोग के निदान की बात करते हैं, जिसको हम डिजीज डायग्नोसिस बोलते हैं।
इस रोग में रोगी पशु का ब्लड सैंपल लेकर तथा पस को इसके घाव में से लेकर इसको कल्चर करके किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में ही चर्चा किया है कि इस रोग की कोई विशिष्ट चिकित्सा नहीं है, ठीक कोरोना की तरह, कोविड-19 की तरह, परंतु जो सिम्टमिक ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम अभी आपको उस चिकित्सा की विधि और चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली दवा का नाम अभी हम आपको बताते हैं, जो आपको अपने पशु चिकित्सक से करवाना है। दोस्तों, इस रोग की जो पहली दवा है वह है एंटी एलर्जिक मेडिसिन एविल 10 ml IM बड़े पशु को 5 से 6 दिन तक इंट्रामस्कुलर देना है। दूसरी जो दवा है वह है लॉकमास्ट बोलस, एक गोली 2 बार रोज 8 दिन तक। यह पायरोक्सिकम, पैरासीटामोल तथा सेरेसियोपेप्टिडेज का बोलस है, जो एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक तथा एंटीपायरेटिक ड्रग है। तीसरी जो दवा जो इस रोग में प्रयुक्त की जाती है वह है आइसोफ्लूपेरिडोन एसीटेट इंजेक्शन, जो 10 ml IM फर्स्ट दे देते हैं और अगले दिन से 5 ml IM गहरे मांस में रोज एक बार 5 से 6 दिन तक बड़े पशुओं को देते हैं तथा छोटे पशुओं में इसकी आधी मात्रा देते हैं। अब जो अगली दवा है वो है ड्यूरेटिक मेडिसिन फ्रूसीमाइड इंजेक्शन, जिसे हम लासिक्स या रेडिमा कहते हैं। इसका 10 ml बड़े पशु को इंट्रामस्कुलर हम 5 दिन तक रोज देते हैं। अगली जो दवा है वह है एंटीबायोटिक के रूप में सेप्टियोफोर सोडियम या इंटासेफ 4 ग्राम से देते हैं। सेप्टियोफोर सोडियम का डोज 1 ग्राम एडल्ट पशु में है तथा छोटे काफ या हीफर को बॉडी वेट के हिसाब से 500 mg या उससे कम इंट्रामस्कुलर रोज एक बार 4 दिन तक देते हैं। अब जो अगली दवा है वह इस रोग में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए देते हैं, जिसमें हम कोई भी इम्यूनोमोडुलेटर दवा जैसे केरस फार्मा का बोविमिन GL 150 ग्राम का एक फाइल लेकर रोगी पशु को 7 ml ओरल एक बार रोज 20 दिन तक देते हैं। इससे रोगी पशु के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से होने वाले अल्सरेशन को हील करने में मदद मिलती है। चूँकि यह रोग चमकन, फ्लाई माइट्स या अन्य मक्खियों के द्वारा फैलता है, अतः रोगी पशु को चिकित्सा के पहले दिन ही आइवरमेक्टिन का बोलस हाईटेक एक बोलस ओरल बड़े पशु को खिला देते हैं अथवा आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन 1 ml दवा 50 kg बॉडी वेट पर सबक्यूटेनियस दे देते हैं। और चिकित्सा समाप्त होने पर अर्थात 7 दिन बाद अगर गांठ कड़ी हो तो हम दोबारा इसे रिपीट भी कर देते हैं। 7 से 15 दिन बाद पुनः इस आइवरमेक्टिन को रिपीट कर देते हैं। अब जो अगली दवा है वायरल इन्फेक्शन को इंस्टेंटली रिलीफ के लिए हम क्या करते हैं, इंजेक्शन लिवामिसोल 1 ml 30 kg बॉडी वेट पर सिंगल डोज सबक्यूटेनियस चिकित्सा के पहले दिन इस्तेमाल करते हैं। अगली और जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो है एपेटाइट इन्हेंसर दवा। एपेटाइट बूस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोराटोन फोर्ट या अन्य जो दवाएं आती हैं एपेटाइट इन्हेंस करने के लिए, बूम बूम वगैरह, वो उसमें से हम एक गोली 2 टाइम या 2 गोली 2 टाइम हम देते हैं। अब जो अगली व्यवस्था है वह है घाव पर बाहरी सुरक्षा हेतु लोरेक्सन क्रीम, चार्मिल स्प्रे, डीमैग स्प्रे या टॉपिक्योर आदि का व्यवहार उपलब्धता तथा ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। अब इसका जो है वह वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है और इस आने वाले वैक्सीन जो MSD बनाती है उसका नाम है लंपीवैक्स, जो 1 ml प्रति काव इंट्रामस्कुलर दिया जाता है।
अब इस रोग से बचाव के लिए हम क्या करते हैं कि रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग खाना तथा पानी देते हैं तथा इसके बर्तन वगैरह भी अलग अलग रखते हैं। रोगी पशु के डेयरी में प्रयुक्त वाहनों को भी विसंक्रमित करना पड़ता है। पशु बाड़े के चारों तरफ मक्खियों तथा मच्छर पर प्रभावी कीटनाशक का छिड़काव करते हैं ताकि यह दूसरे पशु बाड़े में फैलने न पाए। अगली जो प्रक्रिया है वह है संक्रमित पशु का बिक्री न करते हैं तथा एक जगह से दूसरे जगह न ले जाने का सिफारिश करते हैं, क्योंकि दूरी बनाना ही इस रोग से कोरोना की तरह बचाव का जरिया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट अवश्य ही करें। थैंक यू।